आपने कभी कड़ पिशाचिनी सिद्धि के बारे में सुना है? हाँ, अक्सर बुजुर्ग लोगों से सुना है। हाँ, ये एक तरीके की ऐसी पिशाचिनी होती है जिसको इंसान सिद्ध करता है। आजकल के ज़माने में भी कई लोग ऐसे हैं जो कड़ पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं। और अगर आपने कड़ पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके पास पावर्स ही पावर्स आ जाएंगी। इस इंसान को जो चाहिए, पैसा, धन, वैभव, संपदा, जो भी संपत्ति जितनी भी चाहिए, हर कुछ पा सकता है। लेकिन जब इतने किसी इंसान को प्रॉफिट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। कोई अगर आप दैवी शक्ति को सिद्ध करते हो तो वो चीज़ आपके लिए हितकारी होती है, आपको अच्छा परिणाम देती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी तामसिक शक्ति को सिद्ध कर रखा है, जैसे कड़ पिशाचिनी हो गई या अप्सरा सिद्धि हो गई या आपने बैताल सिद्धि कर रखा है, तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इसे कौन सिद्ध कर सकता है? इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है, आप भी सिद्ध कर सकते हैं। एक मंत्र होता है, नियम होता है, लेकिन बस रिस्क इतना होता है कि अगर आपने सही से इनकी चीजों को नहीं करा, सिद्धि के दौरान कुछ गलती कर दी, या जब सिद्ध हो जाती है कड़ पिशाचिनी जो आपसे वचन मांगती है, अगर आप उस वचनों पर खरे नहीं उतरते हो तो आपको बर्बाद कर देती है, मार देती है, आपके कान में चिल्लाती रहती है। कड़ पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी है जो कान में बुदबुदाया करती है, वर्तमान, भूत, भविष्य, हर चीज के बारे में बताया करती है। आपसे अगर कोई इंसान मिलता है, उस इंसान के पास कितना पैसा है, उसका रवैया कैसा, उसके परिवार में कितने लोग हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके गुप्त राज, सब कुछ बता सकती है कड़ पिशाचिनी। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप कोई तामसिक शक्ति सिद्ध करोगे तो आपको नुकसान तो झेलने पड़ेंगे ही। तो ऐसे ही एक कहानी है जो कि सत्य घटना पर आधारित है। एक इंसान होता है जो कड़ पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है, फिर वो कुछ ऐसी गलती कर देता है जो कड़ पिशाचिनी को पसंद नहीं आती है। फिर कड़ पिशाचिनी उसके साथ क्या करती है, इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सत्य घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र के रहने वाले एक दूर गांव की तरफ एक लड़का रहता है, मतलब एक आदमी ही इसको कह लो। इसका नाम बबलू होता है। समय के साथ ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, शहर की तरफ महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र रेलवे डिपार्टमेंट में इसको एक टीसी की जॉब लग जाती है। देखिए, जो इंसान जो बबलू है, वैसे तो टीसी की जॉब लग गई है, जो कि अपने आप में एक सम्माननीय बात है, लेकिन नियत का बहुत बदतमीज इंसान है। ये समझ लीजिए कि इसने अपनी जिंदगी में जुआ खेलना ही अपना पहला धर्म माना। जुआ खेलना, पैसा बर्बाद करना, शराब पीना, दारू, ये जितने भी गलत काम होते हैं सब इसने करा। अपने समाज के रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, जितना, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा होगा इसके गांव में जिसने इसने कभी ना कभी उधार ना लिया हो। और हर किसी से उधार लेकर जब इतना इसके ऊपर प्रेशर आ गया कि हर कोई मांगने लगा, तो इसने अपने गांव को छोड़ दिया और महाराष्ट्र में टीसी की नौकरी करके अपना जीवन गुजर करने लगा। लेकिन इसकी आदत नहीं गई। वही दारू पीना, शराबी हो गया, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना और इच्छा रखना कि मैं पैसा जीतूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, टीसी बना हूं, फिर बहुत कुछ करूंगा। मतलब लाइफ सपने बहुत थे इस इंसान। बर्बाद इंसान था। बर्बाद भी था और अपने आप को बहुत कुछ करना भी चाहता था। मन में था इसका कि बहुत अमीर इंसान बनेंगे और अपने गांव में जाकर हर एक इंसान का कर्जा उतार देंगे और अपने रिश्तेदारों में नंबर 1 टॉप पर आएंगे। रातों रात अमीर हो, रातों रात अमीर। कुछ ऐसे की युक्ति चाहिए थी, जल्दबाजी में बहुत, मतलब बहुत एक ऐसा इंसान था, जुगाड़ू आदमी था एक तरीके। इसकी टोपी उसके, उसकी टोपी, ऐसा इंसान था। गाँव में इसकी पूरी फैमिली भी थी। बाप इसके नहीं है, पत्नी इसकी थी, इसकी हरकतों की वजह से छोड़कर मायके चली गई थी, तलाक दे दिया यूँ कहो। और ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो महाराष्ट्र में आ गया, टीसी की नौकरी लग गई। अकेले रहता था? हाँ, यहाँ महाराष्ट्र में अकेले रहता था। तो वही रूम पर रहता था। इसने दादर, एक स्टेशन लगता है जो कि नाम से दादर है, एक जगह पर, वहाँ पर है। तो हाँ, वहीं मुंबई से थोड़ा सा आगे। तो ये वहाँ से ट्रेन पर बैठता था अपने स्टेशन से, और उस ट्रेन पर चढ़ने के बाद हर एक इंसान की टिकट चेक करना कि कोई इंसान गलत तो नहीं है, टिकट लिया कि नहीं लिया, इस तरीके से वो चेक करता था। नियत यहाँ भी इसकी थोड़ा गलत ही रहती थी। अगर किसी इंसान ने टिकट नहीं लिया तो जुगाड़ से उससे थोड़ा पैसा ऐंठ लेता था और डिपार्टमेंट को दिखाता ही नहीं था, रिश्वत ले लेता था और उसको जुगाड़ से भेज देता था। तो रात की समय की इसकी ड्यूटी लगी थी। रात ही में 10 बजे से लगाकर 6 बजे तक ट्रेन में चढ़ता, पूरी बोगियाँ चेक करता, इत्मीनान से बैठता, अपने स्टेशन पर उतर जाता। वही कम से कम 4 या 5 अप्रॉक्स 8 या 10 किलोमीटर आगे स्टेशन था दूसरा वाला, जहाँ पर ये उतरता था। फिर अगली मतलब ट्रेन से ये वापस आ जाए, ऐसा मतलब रूटीन था इसका। तो मेन ऐसी बात होती है कि एक रात की बात होती है, ये अपने स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ता है। जब ये ट्रेन पर चढ़ा तो इसने देखा कि जो आज की बोगियाँ हैं उनमें कुछ खास लोग हैं नहीं। पूरी ट्रेन को चेक करके आया, वही हर किसी बोगी में 2-3 आदमी बैठा, कोई खास नहीं। मतलब हर किसी से पूछा, भैया टिकट लाया, टिकट दिखाया। आज का दिन इसका बड़ा शांत था और दिन भर से बड़ा परेशान भी था कि एक तो एक जुआ खेला था इसने, सुबह हार गया था, जो भी इसके पास पैसा था वो भी गंवा चुका था। इसके पास पैसा नहीं था तो हताश हो चुका था और एक सीट पर आकर बैठ गया।
इसकी नज़र पड़ती है उसी बोगी में थोड़ी दूर एक कोने में बैठा हुआ एक इंसान इसको नज़र आता है। इसको लगता है कोई हरकत हुई वहाँ पर। ये खड़ा हुआ और बोला कौन है, किसी की आवाज़ नहीं आई वहाँ पर। आगे बढ़ता है, नज़दीक जाने की कोशिश करता है। छोटी टार्च होती है इसके हाथ में, तो टॉर्च से लगा कर देखता है कि कौन है वहाँ। तो उसकी नज़र जो टार्च की जो लाइट है वो एक इंसान पर पड़ती है, और वो एक इंसान थोड़ा बदसूरत सा इसको दिखाई पड़ता है। लंबे लंबे बाल, तांत्रिक होता है कुल मिलाकर, अघोड़ी टाइप। अघोड़ी टाइप। जब इसने टार्च लगाई तो एकदम से ऐसे तिमिला के अघोरी उठा। कौन है, चिल्ला के बोला डरावनी आवाज में। फिर बोला ये जो टीसी मतलब बबलू है। कौन, क्या कौन बैठा वहां पर? कोई नहीं, कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछा कौन हो तुम, टिकट लाए हो? कोई जवाब नहीं। फिर बोला कि कौन हो, खड़े हो जाओ, अगर टिकट नहीं लाए हो तो मैं अभी उतार दूंगा तुम्हें। सामने से जवाब आया, मुझे टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जहां चाहूं मैं वहां घूम सकता हूं, और मैं यहां बैठा हूं, अभी पल जाएंगे मैं कहीं और हो जाऊंगा। ये बोला क्या ड्रामा कर रहा है, खड़ा हो। ये भी थोड़ा मतलब मन का बहुत कठोर आदमी था, डरता किसी से नहीं था। पहुंच गया बाबा के पास, ऐसे मतलब टार्च लगाया तो तांत्रिक ऐसे मुस्कुरा के एकदम सर ऊपर करे, बोले जगतपाल तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर? बबलू थोड़ा सा सनक गया। जगतपाल बोल रहा है। जगतपाल, इसने जब नाम लिया इसके पसीने छूट गए, क्योंकि जगतपाल तो इसका बचपन का नाम था, ये टीसी का। और जो जगतपाल इस पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता था। जगतपाल नाम बुलाए हुए आज कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। किसी ने जगतपाल के नाम से इनके माँ बाप के अंदर तलक नहीं बुलाया। बाबा कैसे जानता है जगतपाल? बाबा से बोला आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? बोला कि नाम तो नाम है, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कैसे इंसान हो, कितना जुआ खेलते हो, कितना पैसा बर्बाद कर चुके हो, कितने कर्ज में डूबे हो, तुम सब जानते हैं तुम। बोला कोई भी हो तुम, खड़े हो जाओ, टिकट दिखाओ, चलते बनो। इसके अंदर एक गुस्सा आया बहुत तेज। टीसी था तो टीसी का धर्म अपना अदा कर रहा था। तो वो बोला कि मैं टिकट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखा दूंगा तुम्हारे बारे में। बोला कि तुम यहां चल रहे हो बिना टिकट के, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, अभी तुम्हें पुलिस खींच कर लेकर जाएगी। बोला मैं चलता फिरता जिंदा लाश हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, और तुम आना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बातें चल रही थी आपस में। ये टीसी जो था बबलू थोड़ा सा तो घबराया अंदर से कि ये क्या हो रहा है, और अजीब सी डरावनी आवाज में वो बोलता कि ये जो धन, ये पैसा, ये लालच, ये सब कुछ नहीं होता है, सब तो छोड़कर चले जाना है, ये संसार कुछ नहीं है, संसार सिर्फ मुर्दों का घर है, मर जाना है एक ना एक दिन, सबको निकल जाना है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। आज तुम टीसी हो, कल तुम मर जाओगे, कल तुम जमीन में चले जाओगे, सब मिल। बोला भाषण ना दो बाबा, ज्ञान मत दो, टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है। तो बोले कि टिकट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जरूर बता दूंगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। या यूं कहे मैं तुम्हारे बारे में बहुत सच्चाई मैं जानता हूं। तुम उस गांव के हो और तुमने लोगों से कर्जा ले रखा है, तुमने अपने मामा का कर्जा मारा है, तुमने अपने ताऊ का कर्जा मारा है। जब ऐसा इन्होंने बोला कि जो बबलू था अंदर से सहमा, इसको लगा कि ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। जिस तरीके से बातें चल रहे थे, वो जिस तरीके से तांत्रिक बाबा इनको सब बता रहे थे, बबलू को भरोसा तो होने लगा कोई अजीब सा इंसान बैठा है। बोला बाबा आप हमारे बारे में इतना कैसे जानते हो? बोला मैं सब जानता हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में, तुम भविष्य में क्या करोगे ये भी मैं जानता हूँ, तुम अभी जाकर घर पे क्या करोगे ये भी मैं जानता हूँ। बोला बाबा मजाक ना करो, पिक्चर लगता आप ज़्यादा देख लिया है, लगता आपको बॉलीवुड का घुस गया है आपके दिमाग में। पिक्चरों से निकलो और मेरा टिकट दिखाओ, मैं भी चलूँ, आप भी शांति से बैठो। माने नहीं, तांत्रिक बाबा से बातें चल रही थी। तो उसने बोला कि अच्छा काम करो, आप बहुत बोल रहे हो, तो तुम मेरे बारे में कोई एक ऐसा गुप्त राज बता दो जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ मुझे पता है। तांत्रिक बोला इसमें क्या है, मैं बता देता हूं। कुछ 20-22 साल की उम्र थी तुम्हारी, और तुम्हारे जो पापा हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, वो आईसीयू में भर्ती थे। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे घर वालों के पास, तो तुम्हारी माँ ने जमीन बेचा था, और वो जमीन का जो पैसा मिला था वो घर में रख दिया गया था, और तुमने वही जमीन का पैसा चुरा लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें जुआ खेलना था।
और जब माँ ने पूछा कि पैसा कहाँ गया तो तुमने बहाना बना दिया कि कोई चोर आया था और घर से पैसा उठाकर लेकर भाग गया। तुम इतने कुकर्मी थे कि तुम्हें इस चीज की भी तनिक चिंता नहीं थी कि तुम्हारा बाप आईसीयू में पड़ा हुआ है, और तुम्हें चिंता तो बस इसकी थी कि तुम जुए में जो पैसा लगाओगे उससे कितना प्रॉफिट होगा। और थोड़ा समय बीता था, तुम्हारे बाप मर चुके थे, मरने का गम तक तुम्हारे अंदर नहीं था। तुम तो पैसे के लोभी थे, लालची कुकर्मी बेटे थे तुम अपने बाप के। ये जैसे ही बबलू ने सुना, बबलू एकदम दंग रह गया, बिल्कुल बोला अरे गजब, ये क्या हो गया, ये तो वो बात है जो इसने किसी को नहीं बताया। अब इसको 100% भरोसा हो गया ये असली वाले बाबा है, इनको सब पता है। बोला बाबा आप तो अंतर्यामी हो, बाबा आप तो हमारे बारे में सब जानते हो। पैर पड़ गया बाबा के। बाबा बोले कि मैं आज यहां पर आया हूं तो कोई काम से आया हूं। बोले बाबा क्या काम है? आज तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो मैं सब उतरवा दूंगा। ये समझ लो तुम इतने अमीर बनने वाले हो, जो तुम सोचते हो ना कि मेरे पास ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला सब मिलेगा तुम्हें बहुत अमीर अमीर बना दूंगा मैं। ये बात जैसे ही बबलू ने सुना, बबलू खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। बोला कि बाबा अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है आप ये बात बता रहे हो, लेकिन ये बताओ कि आप हमारे बारे में इतना जानते क्यों हो? तो तांत्रिक बाबा बोले क्योंकि मेरे पास एक सिद्धि है जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। बबलू बोला कैसे सिद्ध करते इसे? बोला सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, सालों लग जाते हैं। मैंने 2-2, 3-3 साल तपस्या करी है, तब जाकर आज मेरे पास ये कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है, जिसके बदौलत ही मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता पा रहा हूं तुम्हें, और यहां तक जो भी चाहूं मैं वो कर सकता हूं। ये ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन रोक सकता हूं, ट्रेन पलट सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं जो तुम्हारी सोच के परे है। ये एकदम बबलू के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, जो कि बचपन का जगतपाल था। और ये बार बार बबलू नहीं बार बार जगतपाल बोलता था। तो जगतपाल, अब समझेंगे इस स्टोरी में इनको, और जगतपाल के अंदर इच्छाएं बहुत पैदा हो गई कि बाबा मुझे भी चाहिए कर्ण पिशाचिनी। बाबा बोला ऐसे नहीं मिलता, हर कोई सिद्ध करना पड़ता, बहुत मेहनत लगती। बाबा कोई आसान तरीका है क्या? हाँ आसान तरीका है। अगर मैं चाहूं या कोई सिद्ध पुरुष चाहे जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है, वो चाहे तो तुम्हें अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि दे सकता है। तो इसको लगा कि शायद मुश्किल है, कौन ही मुझे देगा, वो भी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जिसको 2 साल 3 साल लगे सिद्ध करने में। बोले बाबा तो आप मुझे कोई युक्ति बताइए ना कि कैसे करें, बड़ा लंबा समय है 3 साल, कुछ आसान बता दीजिए। बोले आसान चाहते हो? बोला हाँ, मैं अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि तुम्हें दे दूंगा। जगतपाल बहुत खुश हो गया कि बाबा उसको कर्ण पिशाचिनी सिद्धि दे देंगे। तो जगतपाल ने पूछा कि बाबा सच में आप हमको ये दे दोगे? बाबा बोले हाँ तुमको दे देंगे, यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम तुम यहाँ पर आए हैं, तुमको देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन याद रखना कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि अगर तुमने ली, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। बोले क्या दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम ये है कि कर्ण पिशाचिनी आपके कान में बुदबुदाया करेगी 24 घंटे। एक समय पर तो बड़ा आकर्षक लगेगा तुम्हें, जब तुम्हें सब कुछ नई नई शोहरत, नई नई दौलत मिलेगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तुम इतना परेशान हो जाओगे कि तुम अपने आप को मारने की तलक इच्छा रखोगे कि कैसे मैं इस पिशाचिनी से दूर हो जाऊं। हर रात ये कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग करेगी, और अगर तुमने इसको सही से सेटिस्फाइड नहीं करा तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। बदले में कुछ चाहेगी, और ये यही चाहती है तुम्हारा शरीर। वो हर चीज तुम्हें देगी, जो चाहते हो वो तुम्हें देगी, लेकिन बदले में रात को अपने शरीर को तैयार करके पूरे दिन में अपने शरीर को अर्पित करना पड़ेगा इसके सामने, जिससे ये भोग विलास कर सके, अपनी काम वासना की इच्छा को पूर्ति कर सके। ये चीज इसको ऑफर जैसा लगा जगतपाल को। बोला बाबा ठीक है। उस चीज का वो शौकीन भी था, थोड़ा सा भाव, भोग विलासिता, काम वासना, ये तो चाहिए था इसको। बड़ा खुश, बोला बाबा अब तो चाहिए। बाबा बोले ठीक है, तुम्हें जरूर ये चीज मिलेगी, लेकिन एक काम करो, आज मैं जा रहा हूं। एक समय होता है, एक नियत समय होता है, एक नियत स्थिति होती है, तभी जाकर चीजों को दिया जाता है। और ये जो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है अमावस्या वाले दिन करी जाती है। तो मैं एक समय होगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूं। तुम एक चीज देखो, पीछे कोई खड़ा है। ये जैसे पीछे देखता है, बाबा वहां से अदृश्य। पलट कर देखता है, बाबा कहाँ गए? बाबा है ही नहीं। देखा तो पूरी ट्रेन में बाबा गए नहीं। अगला स्टेशन आ जाता है, जहां पर उतरता, वहां उतरा और देखा कहीं कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बाबा वहां पर अदृश्य हो चुके थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे कुछ गुजरता चला गया, लेकिन बाबा का कोई संपर्क इनको नहीं मिला। होप इसकी जो थी वो इच्छा खत्म हो चुकी थी। इसको ऐसा लगा कि शायद उस रात जो भी हुआ ये सिर्फ एक भ्रम था, छलावा था, शायद हो सकता हो कोई,
और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कड़पिशाच अपनी सिद्धि क्यों देगा हमको। एक बार की बात है, वही इसने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ले रखी थी और रात के 11-12 कुछ आसपास बजा था। इसको सोने का मन करा, नींद आने लगा।